अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा इंडिया का किया है। वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को और बड़ी ताकतों को हिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। आपके ख्याल में किस तरह के असरात देखने को मिलेंगे? अभी तो ट्रम्प साहब ने ओथ उठाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तो आगे उसके आप देखेंगे। उनको नजर ये आ रहा है कि आफ्टर द जूइश कम्युनिटी Indians in America will be becoming very powerful. This is what India is specializing in. उनकी IIT जो management institutes है ना, scientific technical institutes, they are as good as Harvard and Yale. और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसे लग रहा है कि एक भूचाल आया हुआ है। कई लोगों का कहना है पाकिस्तान तो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन इंडियंस भी थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, क्योंकि जो ट्रम्प कनाडा को माफ नहीं करता, यूरोप को माफ नहीं करता, अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों को माफ नहीं करता, वो इंडिया के साथ तो बहुत रुथलेसली आएंगे। या कि आप समझ रहे हैं कि नहीं? चीमा साहब, इनको खासकर आपके जो देखने वाले, मैं कहूंगा एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, सिलिकॉन कर्टन। दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। yes. आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिन्नों के साथ करोगे यार? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। बिल्कुल तार साहब ये बताइए कि नॉलेज से फारिग है, आपको चाहिए इलाज कराएं चीमा साहब। 23 करोड़ लोगों का इलाज कराएं। हाँ, H1B वीज़े के मामलात पे अपकमिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की टीम भी इख्तलाफात का शिकार है और वो भी आपस में बहस कर रहे हैं। एक तो ये कि H1B वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस से रिलेटेड है, ये इस पर बहस क्यों की जा रही है? इसका क्या नुकसान है? सिर्फ इंडियंस के ऊपर नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल टैलेंटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग, उनके लिए सहूलत है टू कम टू अमेरिका एंड टू फाइंड अ जॉब एंड टू वर्क एंड गेट अ रेजिडेंसी वीज़ा। H1B। अच्छा, अब H1B के अंदर इशू क्या था? शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ था जी, कह रहा था कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। अपने दौर में अपने दौर में कह रहा था ये स्कैम है और मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा जी। वो इसलिए कह रहा था बिकॉज बहुत से वाइट अमेरिकन्स, वो सब वाइट अमेरिकन्स का ये था कि हमारे जॉब्स जो हैं ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, और ये टेक्निकल लोग हैं, ये आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं और लंबी लंबी तनख्वाहें इनको मिलती है और हमारे इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं। तो एक पूरा एक माहौल था वहाँ। अब ट्रंप अपनी रुख बदल गया। अब वो कहता है कि मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ H1B। अच्छा। और वो सपोर्ट करेगा इसको। मगर अब हुआ क्या, इन द मीन वाइल वो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बिकेम एन एंटी हिंदू सेंटिमेंट, बिकॉज इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो अपने आप को हिंदू इंडिया कहता है। बिकॉज उनको नज़र ये आ रहा है कि आफ्टर द जूइश कम्युनिटी इंडियंस इन अमेरिका विल बी बिकमिंग वेरी पावरफुल। और ऊपर से हिंदू, दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिंदुइज्म और वो सेकुलर सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है ऑन सेवरल फ्रंट्स एक थोड़ा सा महाज बन गया था अगेंस्ट हिंदू इंडिया। अच्छा। और उसमें फिर ये भी एक इशू बन गया कि हमारे जॉब्स भी लेते हैं। तो दिस इज व्हाई देयर वाज अ बैकलैश। और अब इंडियन अखबार आप पढ़ें तो बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में हैं इंडियन अखबार और इंडियन मीडिया वाले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक। देखिए, यहाँ पर हम एक तजाद देखते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अपनी मौजू बनाई अपनी गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो H1B वीज़ा को अभी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए, न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा ये मेरा फेवरेट वीज़ा है। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं। हिज एंटी इमिग्रेशन इज एम्ड एट African countries, अच्छा, and is aimed at Mexico, not aimed against India. Okay. इंडिया से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो लेबर की नहीं हो रही, वो टैलेंट की हो रही है। Engineers mostly. Engineers, doctors, brain, rocket scientists, technicians. अच्छा।
दैट इज व्हाट इंडिया इज स्पेशलाइजिंग इन. उनकी IIT जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है ना, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दे आर एज गुड एज हार्वर्ड एंड येल. राइट. सो दे आर प्रोड्यूसिंग टॉप रेट पीपल. ठीक. एंड दोज आर इन ग्रेट डिमांड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक. वेयर पाकिस्तान और ये जो बाकी मुल्क हैं, सवाए डॉक्टर्स की एक्सपोर्ट के, हमने तो ज़्यादा एक्सपोर्ट की नहीं, हम तो लेबर एक्सपोर्ट करते रहे. ठीक. तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी वाज एक्चुअली अगेंस्ट द मैक्सिकन्स. वहाँ से अनएम्प्लॉयड मैक्सिकन्स क्रॉस द बॉर्डर आते हैं, ओवर 1 million of them अनएम्प्लॉयड एंड इलीगल इन अमेरिका, और वो मिडिल क्लास अमेरिकन के जॉब्स ले लेते हैं, ये लोअर क्लास. ये वही बैकलैश है अगेंस्ट दीज पीपल जो कि यूके के अंदर हुई थी अगेंस्ट यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस कमिंग टू after the reunification, coming to the UK and taking up jobs and putting pressure on the National Health Service. फिर ब्रेक्सिट हुआ, करना पड़ा. हाँ. तो यही वो Donald Trump is using the same argument against the Mexicans, Puerto Ricans, Cubans and others, जो कि टैलेंट हट नहीं है. It's basically low grade लेबर, जो कि थोड़ी बहुत तालीम है मगर कोई ख़ास टेक्निकल एडवांटेज नहीं लेके आते. अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा भारत का किया, और इससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट है भारत, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं. सबसे बड़ा रीज़न तो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा ही है, जो अमेरिका की इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अमेरिका आज सोच भी नहीं सकता विदाउट इंडियंस के अपनी इकोनॉमी को इतना फंक्शनल रखना. दूसरी बात, H1B वीज़ास के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही थी कि अब इंडियंस की एंट्री बंद हो जाएगी, उस पर ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो H1B वीज़ा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, और उन्हें पता है कि इंडियंस कितने टैलेंटेड हैं और उनकी वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा होता है, तो वो इंडियंस की एंट्री कभी भी बैन नहीं करेंगे. उनका मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो इलिटरेट और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं आने चाहिए अमेरिका के अंदर, और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं या लैटिन अमेरिका कंट्री से होते हैं, जो कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी अव्यवस्था फैलाते हैं और एंटी सोशल काम करते हैं. जबकि दूसरी तरफ इंडियंस बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जबकि जो इंडियंस आते हैं वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड नॉलेज होती है उनके पास, और अपना काम बहुत ही मेटिकुलसली करते हैं. और इसीलिए अमेरिका के लिए जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन है वो एक एसेट है, और वो उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खासकर H1B वीज़ा के चलते. वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही नर्वस नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि एलॉन मस्क ने इस समय बहुत ही बड़े लेवल पर पाकिस्तानियों के खिलाफ एक फ्रंट खोल रखा है. यूके के अंदर जो ग्रूमिंग गैंग्स के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था माइनर गर्ल्स का, उनके खिलाफ एलॉन मस्क ने बढ़ चढ़ कर बोला है. और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब ट्रंप कुर्सी पर बैठेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज करेंगे पाकिस्तान को, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करेंगे, जिसकी वजह से भारत को फ़ायदा होगा और भारत अपने पत्ते खुलकर खेल पाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है.